आखिरकार सवाल तो बनता है, झाड़ू लगाकर बुखार उतारने वाले बाबा लोग कहाँ चले गए? समोसा चटनी दारू चढ़ाकर सुख देने वाले निर्मल बाबा आखिर कहाँ हैं? जो कहते थे हम राख खिलाकर कैंसर तक ठीक कर देते हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। अमेरिका, यूरोप, इटली, फ्रांस, चीन, यहाँ तक कि भारत देश बर्बाद हो चुका है। हेल्थ केयर में सबसे आगे रहने वाले इटली के पास लाशें दफनाने के लिए जमीन ही नहीं है। आखिरकार सवाल तो बनता है, जो साइंस मंगल ग्रह पर रहने की व्यवस्था कर रही थी, उससे एक बाल से भी हजारों गुना छोटा ना दिखने वाला वायरस नहीं संभल रहा है। आखिर क्यों? दुनिया के इतने बड़े बड़े देश जो अपनी ताकत को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, किसी भी दुनिया के अन्य देशों को धमकाने लगते थे, वो आखिर एक वायरस से हार क्यों मान रहे हैं? इसलिए सवाल तो बनता है, कल तक मनुष्य को अपनी ताकत का इतना अहंकार था जो भगवान को मानता ही नहीं था, वो आज भगवान से अपनी रक्षा की गुहार मांग रहा है, चीख रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसलिए अब भी मौका है, संभल जाओ। बुराइयां, नशा, बेईमानी, लूटपाट त्याग दो, इससे पहले जिंदगी त्यागनी पड़े। किसी शायर ने लिखा है, रास्ते खुले हुए हैं सारे, फिर भी ये जिंदगी रुकी हुई है। ये खुदा ये क्या हुआ, ये खुदा ये क्या हुआ, अहंकारी मानव घर में बंद पड़े हुए हैं। जान बचानी मुश्किल पड़ रही है, हालात तो ऐसे बन गए हैं, घरों में रहोगे तो आराम से रहोगे, अगर बाहर आए तो डंडा पुलिस से खाओगे। दोस्तों, इन हालातों को हल्के में मत लेना। कल तक आप जिस संत का जेल में जाने से मजाक उड़ाते थे, आज जब खुद जेल में बंद हो, पूरी दुनिया जेल में लॉकडाउन है, तो अपना मजाक उड़ा लेना। अपने ही घर से दहशत के माहौल में रहना किसी जेल से कम नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब भी मौका है, लगा दो चौका। इस दुनिया में शास्त्र अनुसार भक्ति देने के लिए संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। बुराइयां त्याग के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि फिर नहीं आएगा ये सुनहरा मौका। लोग बड़े आश्चर्य में हैं, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनते ही वीडियो बंद कर देते हैं। उन लोगों से मेरा एक सुझाव है कि हमारा उद्देश्य किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की धार्मिक भावना भड़काने का नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि पवित्र गीता, शास्त्र, संतों की वाणियाँ यही कहती हैं कि कबीर भगवान है। वो कबीर जिसे आप सिर्फ एक जुलाहा मानते हैं, वो कबीर जिसे आप सिर्फ एक कवि मानते हैं, वो बनारस वाला धाड़क, वो सच्चा भगवान परमात्मा है। चाहे अब हमारी बातों को मत माने, लेकिन अपने पवित्र ग्रंथों को तो मान लें, जिनके आधार से सभी धर्मों की रचना हुई। अब उन्हीं से सच्चाई कुछ और है। इसका मतलब ये है कि शास्त्र गलत नहीं है। गलत तो वो है जिन्होंने हमारे पूर्वजों को अंधभक्ति पर लगा दिया, हमारे पूर्वजों को बरगला दिया और हमें भी अब पाखंड में जोड़ दिया है। और इन सब का फायदा नकली धर्मगुरुओं ने उठा लिया है। सिर्फ आपसे पैसा लूटने के उद्देश्य से इन्होंने कर्मकांड ना जाने कितने बनाए। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, तमाम तरीके की पूजा करो और इनको सिर्फ दान दो। अब संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों को खोलकर वर्ल्ड टेलीविजन पर दिखा दिया है। आखिर कोई तो सच्चाई होगी। आप सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, और संत रामपाल जी भी शास्त्र को खोलकर टीवी पर दिखाते हैं, तो उसको कॉपी पर नोट कर लें, अपने घर में रखे हुए शास्त्रों से मिलाएं, उसकी PDF डाउनलोड कर लें, उनसे मिलाएं। यही कार्य संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए करोड़ों लोगों ने किया है। इसका नतीजा यह निकला कि आज पूरी दुनिया भर में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैल रहा है। करोड़ों लोग अद्भुत लाभ से सुखी हो चुके हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था आखिर ये सुख भी कोई गुरु के माध्यम से हमें मिल सकते हैं, किसी सच्चे परमात्मा की शरण में जाने से मिल सकते हैं। तो आइए शास्त्र अनुसार भक्ति करें और वेदों में जिसको परमात्मा कहा है हम उसकी शरण ग्रहण करें। हमारा सारी दुनिया के लोगों से और बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, कवि, लेखक, पत्रकार सभी से विनम्र प्रार्थना है कि सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति खुद कर लीजिए और अपनी प्रजा से करवाइए, और इस भयंकर बीमारी से खुद बचें और पूरी सृष्टि को बचाएं।